हाँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट कल मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने के पहले मैंने इसके पहले एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली इफ और नॉट, इसके बारे में कुछ बताया था, सबका सिंबल मैंने बताया था। आज हम उसके ऊपर कुछ टेबल याद करेंगे। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर, ये टेबल के ऊपर, टेबल ऐसे आपको एग्जाम में नहीं आएगा, टेबल के ऊपर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। यहाँ पे मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूँ, कंफर्म 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आने वाला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये टेबल बिना समझे आप आगे की एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। जहाँ पे आपको टोटोलॉजी, कॉन्टिजेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन, ये इक्विवेलेंस, ये सब अगर आपको प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको ये टेबल आना चाहिए। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स के लिए मैं स्पेशली यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइंस के लिए भी ये है, पर मैं साइंस के लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे एंड लिखा है। एंड का आपको सिंबल पता है, एंड में हमेशा 2 स्टेटमेंट होंगे। तो एंड के अंदर पी मतलब पहला स्टेटमेंट और क्यू मतलब क्या दूसरा। तो एंड का सिंबल आपको पता है ऐसा। बाद में आपको और का आपको पता है, और 2 स्टेटमेंट, हमेशा सब में 2 स्टेटमेंट है। और का सिंबल कैसा होगा, ऐसा मैंने बताया था। बाद में इफ देन का आपको सिंबल पता है, सिंगल एरो। और इफ एंड ओनली इफ का सिंबल आपको पता है, डबल एरो। और नॉट का आपको सिंबल पता है, नेगेशन हो जाता है, यहाँ पे नेगेशन का सिंबल आता है। आपको यहाँ पे पता है टी टी एफ एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, फिर क्या लिखोगे टी एफ, पहले ऐसे लिख लो, यहाँ पे भी लिख लो टी एफ एफ, टी एफ, यहाँ पे लिख लो टी एफ एफ, टी एफ, सॉरी यहाँ पे टी लिख दिया, टी एफ एफ, और यहाँ पे एक टी लिख लो, यहाँ पे एफ, इसका तो जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको उसी वर्डिंग में याद रखना है, एक में भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड में आपको क्या याद रखना है, इफ बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, इफ बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड में क्या याद रखना है, इफ, बोलते जाओ, घर पे बोलते जाओ, कैमरे में दिखाई दे रहा होगा ना आपके सामने स्क्रीन पे, इफ बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसके अलावा अगर कुछ भी आया तो फॉल्स रहेगा। कैसे याद रखना, इफ बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और में क्या याद रखोगे, इफ बोथ द वैल्यू आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे मैं क्या बोला था, इफ बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इफ बोथ द वैल्यू आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। समझ में आया? यहाँ पे क्या याद रखोगे, यहाँ पे इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू and second value is false then answer is false। याद रखना, if first value is true then second value is false then answer is false, otherwise true। और यहाँ पे क्या याद रखोगे, if and only if में if both the value are same, अगर दोनों वैल्यू अगर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं then answer is true, otherwise false। तो मैंने चारों पहले क्या क्या बोला है वो याद करते हैं। पहला एंड में क्या बोला है, if both the value are true then answer is true, if both the value are true then answer is true, otherwise false। ये याद कर लो, लिख लो। एंड के लिए क्या है, if both the value are true then answer is true, otherwise false। ओके, देन और के लिए क्या है, if both the value are false then answer is false, otherwise true। देखो पहले वाले में true है तो आंसर ट्रू रहेगा, और अगर इसके अलावा अगर कुछ भी आता तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या है, अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, इफ देन में क्या आएगा, इफ देन में अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, फर्स्ट वैल्यू, कभी कभी बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, सेकंड वैल्यू ट्रू रहेगा तो नहीं, फर्स्ट वैल्यू ट्रू एंड सेकंड वैल्यू फॉल्स। मैं बताऊंगा इसके ऊपर, एक आपको कंडीशन भी दूंगा। अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू और सेकंड वैल्यू फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। समझ में? यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ में आपको क्या करना है, इफ बोथ द वैल्यू आर सेम देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सेम मतलब दोनों अगर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फॉल्स हो तो भी आंसर ट्रू आएगा। देखो फर्स्ट मैंने क्या बोला था बताओ, कमेंट्स करो कमेंट्स। इफ बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों वैल्यू ट्रू कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पे ट्रू। यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो सब आंसर क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। तो आपको एग्जाम में बस याद रखना है कि कहीं पे भी अगर ऐसा आता है, चलो ये टेबल बनाने के बाद मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। यहाँ पे क्या है, और है
और में मैंने क्या बोला था, इफ बोथ द वैल्यू आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। फॉल्स दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया, देन आंसर इज फॉल्स। एंड अगर इसके अलावा जो भी है वहां पे आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो बाकी के सबके आंसर क्या आएंगे, ट्रू। यहाँ पे क्या आएगा, इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड ट्रू नहीं चलेगा, फर्स्ट वैल्यू ट्रू और दूसरा फॉल्स, ट्रू फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। याद रखना फॉल्स, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे पहला देखो, यहाँ पे पहला फॉल्स हो गया, मैंने क्या बोला, फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स है, नहीं चलेगा, पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स, तो आंसर फॉल्स। यहाँ पे नहीं, तो ये ऐसा बस एक ही है, बाकी के सब क्या आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे। मैंने बोला ना अगर ऐसा नहीं रहेगा तो अदरवाइज सब क्या आएगा, ट्रू। इसमें क्या बोला था, इफ बोथ द वैल्यू आर सेम देन आंसर इज ट्रू। सेम ट्रू, नहीं सेम नहीं सेम सेम, देखो यहाँ पे दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। बाकी के आंसर क्या हो जाएंगे, फॉल्स। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। निगेशन में टी का निगेशन क्या होगा, फॉल्स, उल्टा एफ का उल्टा क्या होगा, टी। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपको समझा, ये आगे के एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। इफ बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है, फॉल्स। और में क्या याद करोगे, बोलते जाओ, इफ बोथ द वैल्यू आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ये थर्ड वाले में फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स मत याद रखना, ट्रू एंड फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। एंड इफ एंड ओनली इफ में इफ बोथ द वैल्यू आर सेम देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स, और इसमें उल्टा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लो और लिख लो अच्छे से। दिखाई दे रहा है कैमरे पे, देखो मैं यहाँ पे कुछ नोटेशन दे रहा हूं। ओके, आपको एग्जाम में यही चीज अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा ये एरो है, इफ देन वाला है ना। इफ देन आया तो तुरंत आपको क्या है याद रखना है दिमाग में, क्या मैंने याद किया था इफ देन में। इफ देन में मैंने मैंने क्या याद किया था, इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी आता है तो ट्रू आएगा। तो देखो फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, सेकंड वैल्यू फॉल्स, देन आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर इसके अलावा अगर कुछ भी रहता तो आंसर क्या आता, ट्रू आता। अब देखो यहाँ पे एंड आया, एंड का टेबल में क्या याद किया था, इफ बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू ट्रू नहीं आया तो अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स ही रहेगा। यहाँ पे देखो और आया, और में हमने क्या याद किया था, इफ बोथ द वैल्यू आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। आया क्या बोथ द वैल्यू फॉल्स, नहीं। तो अगर बोथ द वैल्यू आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो अगर दोनों वैल्यू फॉल्स रहता तो यहाँ पे फॉल्स लिखते, पर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर ट्रू लिखेंगे। तो इसका आंसर डायरेक्ट, आपको कुछ टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब लिख रहे हो आंसर। देखो टेबल का एप्लीकेशन क्या है वो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, बाय कंडीशनल जो है यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ वाला। इफ एंड ओनली इफ में क्या था, इफ बोथ द वैल्यू आर सेम देन आंसर इज ट्रू, दोनों वैल्यू देखो सेम दिखाई दे रहा है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाता। देखो यहाँ पे फिर से कौन सा आया बताओ, कमेंट्स करो। इफ देन, कौन सा है, इफ देन। इफ देन में अगर पहला ट्रू रहेगा दूसरा फॉल्स रहेगा तो आंसर फॉल्स आएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा।